रखेंगे कि 1 डे 1 सीट पे हम लोग के एग्जाम को आरओ और पीसीएस को करवाया जाए। साथ में अगर 2 दिन के अंदर पुनः निर्णय नहीं लिया गया तो 21 अक्टूबर 2024 हम लोग आयोग का घेराव पिछली बार से डबल संख्या में हम लोग उस चारों पांचों गेटों को घेर के बंद कर दिया जाएगा और एक भी कर्मचारी जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी कोई निकल करेंगे कि मैसूर की युद्ध वाला क्वेश्चन ज्यादा कठिन था कि मराठा के युद्ध वाला क्वेश्चन ज्यादा कठिन था। हो सकता है किसी बच्चों को दोनों फैक्ट याद हो सकता है कि दोनों बच्चों को कोई भी फैक्ट ना याद हो, इसलिए यह परीक्षा उन दोनों परीक्षाओं से अलग है। बस तारीख को ट्विटर के माध्यम से दिल्ली मुखर्जी। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीसीएस और आरओ एग्जाम की। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस एग्जाम पोस्टपोन को लेकर के ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी है। हालांकि इसको लेकर के मैंने अंदेशा जताया था कि हो सकता है कि इसमें एग्जाम डेट ना दी जाए और एग्जाम डेट अगर लोक सेवा आयोग दे दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन लोक सेवा आयोग ने इसमें एग्जाम डेट की घोषणा नहीं की है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ना ही पीसीएस के बारे में ये बताया है कि ये परीक्षा कितने दिनों में होगी, लेकिन मीडिया के हवाले से जो जानकारी मिल रही थी कि ये पेपर 2 दिनों में होगा। और आज सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई कि राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। हालांकि समाचार पत्र में बहुत स्पष्ट नहीं बताया गया है और पेपर में केवल ये लिखा है आज के समाचार पत्रों में कि अलग अलग 4 सेटों में प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे और भर्ती परीक्षाओं का प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया। देखिए, बदलाव कर दिया गया, इसको लेकर के मुझे नहीं लगता है कि इसको अध्यादेश की जरूरत पड़ेगी कि 4 सेट या 10 सेट छपवाएं और उसको 2 पेपर बांटें, ये इसके लिए मुझे लगता नहीं है। और जैसे कि चर्चाएं हैं कि ये पेपर को लेकर के नहीं, ये जो अध्यादेश को जो मंजूरी वाली बात है, ये जहां तक पेपर 2 शिफ्ट में यानी कि 2 दिन में कराने का की जो नियमावली है उसी को लेकर के ये अध्यादेश होगा। पेपर छपवाने, नकल रोकने, इसके लिए कोई अध्यादेश की जरूरत नहीं है। और जहां तक ये जो पेपर है वो 2 दिनों में कराए जाने की जो है की प्रक्रिया है और शायद सभी छात्र ये बात को जानते भी हैं, समझते हैं और इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। आपने देखा भी होगा कि समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है ये लगातार कि 7 और 8 दिसंबर को परीक्षा होगी। इसीलिए जो विद्यार्थी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि पीसीएस का पेपर, कम से कम पीसीएस का जो पेपर है वो 1 दिन में ही करवाया जाए, नॉर्मलाइजेशन ना करवाया जाए। इसको लेकर के विद्यार्थियों ने जहां पर 2-3 दिन से ट्विटर पर अभियान चलाया और आज प्रयागराज में विद्यार्थियों ने ममफोड़गंज में यहाँ पर देख सकते हैं एक मार्च भी किया, सांकेतिक विरोध किया इसका कि जो परीक्षा है वो 1 दिन में ही हो। और मैंने छात्रों से बात की कि आपका विरोध किस बात को लेकर के है, तो देखिए छात्रों ने क्या बताया है। लेकिन जो छात्र यहाँ पर बता रहे हैं कि अभी हम लगातार ट्विटर अभियान तो कर ही रहे हैं, लेकिन 18 तारीख को एक और बड़ा ट्विटर अभियान विद्यार्थी रखने वाले हैं। और आज बहुत सारे विद्यार्थियों ने स्पीड पोस्ट वगैरह भी भेजा, ईमेल का भी आज विद्यार्थियों ने अभियान किया था, ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराई और प्रार्थना दिया। साथ में विद्यार्थियों ने स्पीड पोस्ट भी किया। स्पीड पोस्ट विद्यार्थियों ने मुख्य सचिव को, मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव को, मैंने सारी डिटेल्स डाली भी है टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग जाकर के वहां से देख सकते हैं। और आने वाले 2-4 दिनों में ये जो जितने भी स्पीड पोस्ट हैं वो संबंधित अधिकारियों को पहुंच जाएंगी। जहां तक मेरी जानकारी है कि आज काफ़ी संख्या में जो स्पीड पोस्ट हैं वो छात्रों ने भेज, बहुत सारे विद्यार्थियों ने ईमेल भी किए हैं शासन को और गुहार लगाई है विद्यार्थियों ने कि पीसीएस को कम से कम बख्श दीजिए, पीसीएस को एक ही पाली में कराइए, हम लोगों को मानकीकरण नॉर्मलाइजेशन के भरोसे मत छोड़िए। और आज जो है दिल्ली से भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये स्पीड पोस्ट आप देख सकते हैं हाथों में विद्यार्थी लिए अपना विरोध भी किया और वहां से भी ये सब पत्र भेजे। इसी क्रम में मैंने प्रयागराज में आज विद्यार्थियों से बातचीत की है। विद्यार्थियों ने कहा कि 18 को तो हम ट्विटर अभियान करेंगे ही, साथ में जरूरत पड़ी अगर इस बीच में लोक सेवा आयोग ने कोई परिवर्तन नहीं किया तो फिर हम एक बार फिर से एक बड़ा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में करेंगे। तो संजय सिन्हा जी आए हैं, वो हमारे हित में कार्य करने के लिए आए हैं, न कि वो आए हैं कि क्या नाम है अपने मनमर्जी काम करने के लिए। लेकिन वो हमारे हित में नहीं, अपनी मनमर्जी काम कर रहे हैं। तो हम उनको भी बता देना चाहते हैं, यहाँ मनमर्जी नहीं चलती है, यहाँ वही चलेगा जो छात्रों के हित में होगा, जो शुचितापूर्ण हो, पारदर्शिता हो। आप जो चाहेंगे वो करेंगे, वो मैं नहीं होने दूंगा। मेरी एक मांग है कि 1 दिन में जैसे पूर्वत पेपर होती थी पीसीएस की समीक्षा की, वैसे ही आप कराइए। अगर नहीं कराएंगे तो हम आपसे करवाने के लिए आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। कल मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आएगा, उस पे यूट्यूब पे चल रहा है जो प्रोग्राम, ट्विटर पे जो प्रोग्राम चल रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। उत्कर्ष भैया इस पे अपना काम कर रहे हैं, सब लोग मिलकर के उस पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए कि हम इसके पक्ष में नहीं है। और 18 को हमारा जो है
18 तारीख को हमारा ट्विटर कैंपेन चलने वाला है। बहुत जोरों शोरों से उसमें सहभागिता 11 बजे से करिए आप लोग और उसको नंबर 1 पर लाइए। अगर यह आयोग नहीं मानता है तो 21 को इसका हम लोग घेराव कर देंगे, व्यक्तिगत तौर पर पहुंच के सारे लोग, और अपने अपने क्षेत्र में आपके जितने भी इलाहाबाद की आंदोलन जब भी आयोग की हुई है, आज फिर ममफोड़गंज में लोग जागृत हुए हैं। आप लोग ये जानिए कि किसी व्यक्तिगत एक की लड़ाई नहीं है, लड़ाई व्यक्तिगत सबकी है, लेकिन ये है सार्वजनिक लड़ाई और व्यक्तिगत दोनों। तो सबकी लड़ाई है तो सब लड़ने के लिए तैयार रहिए, तब मैदान में आएंगे तब लड़ सकेंगे। लगातार जो 26-27 को जो डेट अनाउंस था पहले से, उसका लगातार शुरू से विरोध शुरू हो गया था। हम लोग पहले से कह रहे हैं कि कोई भी चीज हो लेकिन एक दिन में ही परीक्षा कराए, लेकिन ये आयोग मानने को तैयार नहीं हुआ। अंततः इन्होंने आयोग ने जो परीक्षा होने वाली थी 26-27 को, उसको टाल दिया है, जो कि अभी नोटिस भी आ चुकी है। अब जो परीक्षा आगामी 27 दिसंबर में होने वाली है, उसको लेकर के भी वही विरोध हम लोग का पुनः है कि हम लोग वो परीक्षा को 1 डे 1 शिफ्ट में करवाना चाहते हैं और वही हमारे लोग का निर्णय है और वही हम लोग करवा के रहेंगे। इसी को लेकर के हम लोग का जो विरोध है वो आज मीटिंग के रूप में आज हमारा शुरुआत हो चुका है। शिवाजी पार्क ममफोड़गंज में हम लोग बैठ कर ये निर्णय ले चुके हैं और हम लोग 18 अक्टूबर 2024 को हम लोग ट्विटर ट्रेंडिंग के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराएंगे। शासन प्रशासन को चेताएंगे, ये बात स्पष्ट रूप से जान लें कि हम लोग अभी सोशल मीडिया के माध्यम से और हम लोग उसी तरीके से आपको बात रख रहे हैं जैसा आप चाहते हैं। हम उसी तरीके से अपनी बात को रखते हुए ट्विटर ट्रेंडिंग पर इस बात को रखेंगे कि 1 डे 1 शिफ्ट में हम लोग के एग्जाम को RO और PCS को करवाया जाए। साथ में अगर 2 दिन के अंदर पुनः निर्णय नहीं लिया गया तो 21 अक्टूबर 2024 हम लोग आयोग का घेराव पिछली बार से डबल संख्या में हम लोग उस 4-5 गेटों को घेर के बंद कर दिया जाएगा और एक भी कर्मचारी जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी कोई निकल नहीं पाएगा। धन्यवाद। पहले भी आपने ज्ञापन दिया था राज्यपाल महोदय को, तो उसका कोई जवाब वगैरह? अब तक कोई जवाब नहीं मिला। फिलहाल में हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, हम सभी साथी, हम सभी छात्रगण एक ही बात कह रहे हैं कि हमें किसी को शौक नहीं लगा है कि हम लोग सड़क पर कहीं दौड़ें, सड़क पर कोई काम करें। शांति प्रक्रिया से 4-5 लोग जाकर के उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को, राज्यपाल महोदय को और लोकसभा आयोग के अध्यक्ष महोदय को, तीनों लोगों को हम लोगों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जो परीक्षा आप 2 दिन में कराने जा रहे हैं वह वैधानिक समस्या का हिस्सा होगा, जो आगे आने वाले किसी भी रिजल्ट के लिए समस्या क्रिएट करेगा। और जब समस्या क्रिएट होगा तो 2025 की होने वाली परीक्षाएं भी रुकेंगी और अन्य वो परीक्षाएं जो शिक्षक भर्ती और अन्य परीक्षाएं भी, उन पे भी व्यवधान पैदा होगा। इस सबको देखते हुए हम लोग केवल आपको चेता रहे हैं और हम छात्र आपके हित को देखते हुए कि हम सब आपके लिए भी फायदेमंद है कि एक दिन में एक पाली परीक्षा कराइए। क्यों 3-4 बार चक्कर लगे हैं, क्यों फालतू के करोड़ों अरबों रुपए खर्च करना चाहते हैं? तो चाहे जब कराना हो आपको कराना हो कराइए, लेकिन हम लोग की परीक्षाएं फिलहाल में 1 डे 1 शिफ्ट में कराएं। इसके लिए प्रथम विरोध हम लोग का जो होगा वो ट्विटर के माध्यम से होगा और द्वितीय विरोध जो हम लोग का होगा वो फिजिकली हम लोग उतर के सभी गेटों को बंद करके और एक शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम इस आंदोलन को सफल बना के दिखाएंगे। अच्छा, अधिकारियों का ये कहना है कि इसी तरीके की पुलिस की भी परीक्षा हुई थी, अन्य परीक्षा होती रहती है SSC वगैरह की, तो इसमें क्या आपत्ति है? हमें आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति इस बात से है वजह से ये परीक्षा रोक दी गई। भैया ये आपत्ति और SSC की परीक्षा में मैथ के प्रश्न आते हैं, जिसमें आप तय कर सकते हैं कि किस सेक्शन का क्वेश्चन टफ होता है, किसका आसान होता है। लेकिन जो GS के प्रश्न पत्र होते हैं उसमें GS के प्रश्न पत्र होते हैं। अगर आप पहली शिफ्ट में मैसूर के युद्ध पे क्वेश्चन पूछे हैं और दूसरी शिफ्ट में आप मराठा के युद्ध पे क्वेश्चन पूछे हैं, तो यह आप कैसे तय करेंगे कि मैसूर के युद्ध वाला क्वेश्चन ज्यादा कठिन था कि मराठा के युद्ध वाला क्वेश्चन ज्यादा कठिन था? हो सकता है किसी बच्चों को दोनों फैक्ट याद हो सकता है कि दोनों बच्चों को कोई भी फैक्ट ना याद हो। इसलिए यह परीक्षा उन दोनों परीक्षाओं से अलग है। बस 15 तारीख को ट्विटर के माध्यम से दिल्ली मुखर्जी नगर, गांधी विहार, करोल बाग, राजेंद्र नगर, वजीराबाद, संगम बिहार में रहने वाले सारे बच्चे ट्विटर के माध्यम से आंदोलन करेंगे। इलाहाबाद में रहने वाले बच्चे भी ट्विटर के माध्यम से आंदोलन करेंगे। 21 तारीख को 11 बजे आयोग के सामने इलाहाबाद और आसपास के जिलों के जो भी बच्चे इलाहाबाद आ सकते हैं वो आए और हमारा सहयोग करें और आयोग पे चलकर अपनी बात को रखें। सरकार SOP चेंज करे, जो भी चाहे वो करे, लेकिन एक दिन एक शिफ्ट में परीक्षा होनी चाहिए। बस हमारी सिर्फ एक मांग है, इससे हम समझौता किसी भी स्थिति में नहीं करेंगे। हम 2 शिफ्ट में पेपर देंगे ही नहीं, ना तो यहाँ का कोई बच्चा देने के लिए तैयार है। एक शिफ्ट में पेपर देंगे बस। पेपर आप लोग निश्चित दीजिएगा, ऐसा मत बोलिए। ठीक है, तो यहाँ पर छात्र जो है बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि अगर सरकार चाहे तो परीक्षा एक शिफ्ट में करवा सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल SOP में चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। देखते हैं आगे क्या होता। बेहतरीन होता कि अगर सरकार इसको चेंज कर दे अभी, कभी नहीं तो फिर से प्रयागराज में लगता है कि एक बार फिर से धरना प्रदर्शन और आंदोलन का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा और लोक सेवा आयोग की फिर से एक बार किरकिरी होने वाली तय है।